निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् व्रजास्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजगुरन्योन्यमलाचितोद्यमा सयात्रकान्तो जवलोलकुण्डला सयात्रकान्तो जवलोलकुण्डला। बहुत ही प्यारी बंसी की मधुर तान भगवान ने छेड़ी और इस बंसी की ध्वनि में एक विशेषता है। विशेषता क्या है? भगवान जब पहली बंसी बजाया करते थे तो सबको सुनाई दिया करता था, लेकिन आज इस रात्रि में भगवान ने बंसी की तान छेड़ी तो सबको सुनाई नहीं दिया। किनको किनको सुनाई दिया? तक मात्र जो उच्च कोटि की जो तपस्विनी जो गोपियां हैं उनको सुनाई दिया, जो भगवान से बहुत ही प्रेम करते हैं। तो आज गोपियों ने भगवान को उस बंसी ध्वनि को जब सुना तो जो गोपियां अपने घरों में काम कर रही होती हैं उन काम को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी भगवान के पास जाना चाहती हैं। तो कह रहे हैं कि एक गोपी तो दूर दूर रही थी गाय की, तो जैसे भगवान के बंसी कान में जैसे पड़ी कान, तो वैसे ही वह दोहनी पटक कर वहीं से छोड़ करके दौड़ कर भागने लगी उधर। एक गोपी चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी, तो उफनता हुआ दूध ही छोड़कर वहां से चली गई। एक गोपी भोजन परोस रही थी अपने पतिदेव को, जैसे ही बंसी की कान जो है बंसी की तान जो है अपने कानों में सुनाई पड़ा तो दौड़ करके वहां सब छोड़ छाड़ कर वहां से दौड़ी दौड़ी वहां चली गई। एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़कर पति और छोड़ करके चल गई। पति की सेवा कर रही थी, पैर दबा रही थी, तो पैर छोड़ करके और भगवान से मिलने को कंधा से चलने लगी। एक गोपी तो भोजन कर रही थी, तो भोजन के निवाला मुंह में ही लेके चल गई। एक गोपी लीपापोती कर रही थी, लीपापोती मतलब डेंटिंग पेंटिंग। हमारी कन्या हमारी माताएं डेंटिंग पेंटिंग करती रहती हैं। तो जो काजल आंख में लगाया जाता है उसको होठ में लगाया। बंसी के तान करणों में सुनाई पड़ रहा, भान थोड़ी नहीं कि कहाँ हमको लगाना है। इतनी मधुर तान आप कभी सुनिएगा महाराज, बंसी की धुन आपका मन मोह लेगी। कैसा भी कोई भी व्यक्ति कितना भी कैसा भी कठोर हृदय वाला यदि होगा, फिर भी बंसी की तान इस तरह तान होती है कि किसी का ही मन मोह लेती है। और वो तो भगवान कृष्ण बजा रहे हैं, साधारण नहीं है। और जब उनके पतियों ने गोपियों के पतियों ने जब रोकने का जब प्रयास किया, पिता ने प्रयास किया रोकने का, नहीं उनकी बात मानी ही नहीं। एक गोपियों को तो उनके पतिदेव ने क्या किया कि घर में रूम में घुसा करके बाहर से दरवाजा लगा करके और सिक्की लगा दिया। गोपियां मन में ये सोचने लगी कि इस शरीर की वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ और सारी गोपियां जाएंगी भगवान के रसा साधन करेंगी और मैं यहीं बैठी बैठी कमरे बंद पड़ी रहूंगी। तो गोपियों ने क्या किया कि एक गोपी ने क्या किया कि पद्मासन चढ़ाया और चढ़ाने के बाद प्राणायाम को चढ़ा दिया, सांस को रोक कर प्राणायाम को चढ़ा दिया, ब्रह्मरंध्र में जाकर स्थापित कर दिया।
और वहीं से शरीर को वहीं स्तंभित करके और सूक्ष्म रूप धारण करके अब सबसे पहले भगवान के पास जा पहुंचे। परीक्षित महाराज पहुंचे, सुखदेव बाबा से कहे, बाबा गोपी की इतनी उच्च गति ये कैसे? सुखदेव बाबा ने कहा, राजन तुम इसे साधारण गोपियां न समझो, ये हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके ये सिद्ध महात्माएं हैं सर। जब राम जी जब वन वन भटक रहे थे सीता जी की खोज में, तो राम जी का ऐसा सुंदर सावना सलोना रूप जब देखा तो सभी ऋषि महर्षियों ने आलिंगन करना चाहते हैं भगवान से सखी रूप में। भगवान ने कहा कि महर्षियों इस जन्म में तो ये संभव नहीं है, इन आने वाले समयों में ये मौका अवश्य मिलेगा। और बहुत सारे सिद्ध महात्माएं, हजारों हजारों संत महात्मा जो उच्च गति खूब